लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ कांग्रेस की अपनी जेब में चले जाते। ये उनके प्रधानमंत्री का मैं हिसाब दे रहा हूं। इससे एक बात तो साफ हो गई, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। लेकिन कांग्रेस ने इस लूट को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे एक बात तो साफ हो गई, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार हमेशा करती है, वरना आप सभी साक्षी है कि कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने बंजारा, लंबानी साथियों की सूद तक नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों, पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश विदेश में भगवान बसवेश्वरा के संदेश को पहुंचाने का अवसर मिला है। लंदन में जब मैंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। देश दुनिया में बाबा साहब के पंच तीर्थ के निर्माण का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। असली लाभार्थी तक तो उसका हक पहुंचा ही नहीं था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया था कि ये कांग्रेस ने प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। मतलब 85%, 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुद की सरकार के लिए स्वीकार किया था। उस समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था, लेकिन कांग्रेस ने इस लूट को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने गरीबों के दुख दर्द की परवाह नहीं की। अगर हम आज के हालत से तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबों का कितना पैसा वे लोग लूट लेते थे। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 29 लाख 29 लाख करोड़ ये रुपये इस देश के
करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। अब सही लाभार्थियों तक उनके हक का पैसा पहुंच रहा है। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे लाभार्थी के खाते में जमा होते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता था, 15 पैसा पहुंचता था, 85% गायब हो जाता था। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो गरीबों के हक का 85% पैसा गायब नहीं हो जाता। 29 लाख करोड़ रुपयों में अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने 29 लाख करोड़ भेजा, लोगों के खाते में गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ कांग्रेस की अपनी जेब में चले जाते। ये उनके प्रधानमंत्री का मैं हिसाब दे रहा हूं। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करती है। तभी तो इतने महीनों से कर्नाटका के लाखों परिवारों को राशन मिल रहा है। पूरा 100% राशन मिल रहा है, वरना पहले की तरह कांग्रेस इसमें से भी 85% राशन डकार जाती। कांग्रेस की सरकारें पहले किसानों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, कर्ज माफी की घोषणाएं करती थी, लेकिन असली किसान को, छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता था। सरकार का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता था, जबकि भाजपा अपने कार्यों में पारदर्शिता को, गरीब कल्याण को सबसे आगे रखती है। अच्छा, एक मेरा काम करोगे आप लोग? ऐसे नहीं भाई, इनका तो करोगे, लेकिन मेरा काम करोगे क्या? सबके सब मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे क्या? पक्का करोगे? गलती नहीं करोगे ना? देखिए, ये मेरे दिल की बात है, ये मेरा काम है, आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपने बुलाया, मैं आ गया, तो मेरे लिए करोगे ना काम? देखिए, एक छोटा काम है मेरा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जब यहां से जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो यहां आना चाहते थे, नहीं आ पाए। बहुत से लोग हैं जिनका मैं दर्शन करना चाहता था, नहीं कर पाया। आप मेरा एक काम जरूर करना, हर घर में जाना, हर किसी को नमस्कार करना और कहना, मोदी जी आपके सेवक दिल्ली से विजयपुरा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है। क्या इनको इतना कह देंगे? उनको कहिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए मोदी जी ने आपका आशीर्वाद मांगा है। बताएंगे, घर घर जाकर के बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।